है मुझे आप सबके साथ और आप सबके माध्यम से समाज के हर व्यक्ति के साथ ही जिन्होंने मेरे पिता पर विश्वास किया। मैं चाहता हूं कि जो लोग झूठ बोलने का काम करते हैं उस झूठ को हम लोग पर्दाफाश करें। साथियों, चुनाव आते हैं, बड़ी बड़ी झूठी बातें विपक्ष के द्वारा की जाती है। चुनाव के वक्त क्या क्या कहा गया था? आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी। मेरे नेता ने भी इस बात को कहा था, मैं पुनः दोहराता। मेरे पिता भी किसी भी गठबंधन का हिस्सा रहे हो, उनकी एक भूमिका तय थी और उसी भूमिका में आज चिराग पासवान भी है। मैं किसी भी गठबंधन में रहूं, मैं किसी भी गठबंधन में रहूं, आप लोगों के पहरेदार की भूमिका में मैं उसका बदल। और जब तक चिराग पासवान उस गठबंधन में है, आप लोगों को अपने हक अधिकारों की चिंता के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। ये बात आप लोगों से और जिस दिन चिराग पासवान को लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या गठबंधन में हम लोग की बातों को सुना नहीं जा रहा, तो मेरे पिता ने भी एक मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लाने से पहले अगर मुझे साथियों, हाल फिलहाल में लैटरल एंट्री का भी एक मामला आया जहां पर ऐसे पदों के लिए नियुक्तियां निकाली गई जिन पदों तक पहुंचने की सोच इच्छा हमारे समाज के लोग रखते हैं और एक साथ कई रिक्तियां निकाली गई। उस वक्त भी आप लोगों का पहरेदार होने के नाते चिराग पासवान दबके की चोट पर अपनी ही सरकार के सामने न सिर्फ खड़ा होने का काम किया बल्कि प्रधानमंत्री जी से आप लोगों की समस्या पर चर्चा भी करने का काम। मुझे खुशी है कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने न सिर्फ उन बातों को समझने का काम किया, न सिर्फ समाज की चिंताओं को सुनने का काम किया, बल्कि उस पर तुरंत अमल करते हुए अगले दिन ही इस फैसले को वापस लेकर हम लोगों को सम्मान दिलाने का काम। इसके पूर्व भी संभवतः अगर साल मुझे ठीक से आता 2019 की शायद ये बात है, 18-19 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण विधेयक को लेकर एट्रोसिटी एक्ट में माननीय न्यायालय के द्वारा कुछ डाइल्यूशन कर दिया गया था, उसको कमजोर करने का प्रयास किया गया था इस कानून। उस वक्त मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जीते, तब भी हम लोगों ने मजबूती से सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखा और तब भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे समाज की पीड़ा को समझकर तुरंत उस कानून को यथास्थिति में पुनर्स्थापित करने का काम किया। ये ताकत है हम लोगों के समाज की, पर ये ताकत तभी तक है जब तक हम लोग एकजुट हैं। इसीलिए साथियों, आज ये आग्रह करने आया, जो लोग हम लोग को डराकर हम लोग को बांटने का प्रयास करते हैं, संघर्षों की कसम खाकर ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न आरक्षण को कोई खतरा है, न संविधान को कोई और खतरा है तो विपक्ष की इस बांटने की रणनीति से, खतरा है तो इस बंटवारे की राजनीति से। कोई भी वर्ग हो, अनुसूचित जाति की कोई भी जाति हो, हम लोगों की पहचान तब है जब तक हम लोग एक हैं। जिस दिन
हम लोगों को बांटने का काम कर दिया। आज